अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट उर्दू में। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment English. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahto 8609415270. तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। एसयूसीआई और बाएं बाजू की जमातें भी हड़ताल की हिमायत में सामने आई। तमाम ट्रेड यूनियनों और एसयूसीआई, सीपीआईएम और फॉरवर्ड ब्लॉक भी पुरुलिया के इलाके झालटा म्यूनसिपलिटी में हड़ताल की हिमायत करते हुए नजर आए। एसयूसीआई के जिला कमेटी के मेंबर तमन रजाक ने बताया कि गैर मुअस्सर और सहूलियात मुआश और गैर मंजर बंदोबस्तों के खिलाफ एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत के रेल, बैंक, इंश्योरेंस समेत BSNL को आज बंद कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि मुकामी लोगों की जानिब से अच्छा रद्द अमल सामने आया है। आम लोगों ने दुकानें और गाड़ियां बंद रखे हुए हमारा साथ दिया। देश जुड़े जो साधारण धर्मघट चलছে শ্রমিক এবং কৃষকদের নেতৃত্বে কেন্দ্রের 10টি যে ট্রেড ইউনিয়ন সেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে আজকে সাধারণ ধর্মঘট। ফলে রঘুনাথপুর শহরের বুকেও আজকে আমরা শ্রমিক কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাম শ্রমিক কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজকে রঘুনাথপুর শহরের বুকেও আমরা জনগণের কাছে সেই আবেদনটাই রেখেছি যে আপনারা। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान SBI बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल से एस सुरजीत सेन गुप्ता के मुताबिक आसनसोल के 21 श्याम आशिकों ने बुध की सुबह एकादशी के मौके पर आसनसोल गोरमंडल रोड पर वाक़या आसनसोल गौशाला से पगडंडी ली। श्याम ने मोहब्बत करने वालों से पगडंडी की और आसनसोल शहर का चक्कर लगाया और राह लाइन के श्री शरम मंदिर में आए और बाबा को निशान पेश किया। शाम को श्याम मंदिर में भजन कीर्तन का एहतमाम किया गया। श्याम मोहब्बत करने वालों ने भजन कीर्तन से लुत्फ अंदोज हुए। इस मौके पर प्रसाद के तौर पर अकीदतमंदों में तकसीम किया गया। इस मौके पर सैकड़ों श्याम आशिकान मौजूद थे। महाराजा डियागो फेर्नांडो मैराडोना बगैर किसी वापसी के सरजमीन के लिए रवाना हो गए हैं। इस लेजेंड फुटबॉलर की वफात के वक्त इनकी उम्र 60 साल थी। वो दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए बहुत सारे लोगों ने डियागो की आलमी फतह के बारे में याद ताज़ा करते हुए ताज़ियती पैगामात भेजे हैं। बहुत से लोगों ने 1986 में मैक्सिको में होने वाले वर्ल्ड कप में डियागो मैराडोना को खेल देखने का तजुर्बा याद किया है। कुछ ने लिखा है कि 1986 के वर्ल्ड कप में मैराडोना को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने भी लेजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना की मौत पर इजहार ताज़ियत किया है। नेपोली और बोका जूनियर्स समेत मुतअद्दिद साबिक क्लबों ने भी मैराडोना की मौत पर मातम किया है। दुनिया के तकरीबन तमाम सरकर्दा फुटबॉल क्लब और फुटबॉलर्स मैराडोना की मौत पर गहरे रंज व गम का शिकार हैं और मरहुमा मैराडोना के अहल खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। आसनसोल से सीनियर रिपोर्टर सुनीता और मेघदूत प्रसाद के मुताबिक CPM और कांग्रेस कारकुनों ने मगरबी बर्दवान जिला के दुर्गापुर में मुख्तलिफ मकामात पर धरना दिया। कौमी शाहरा नंबर 2 को रोकना, रेलवे लाइन के मुख्तलिफ हिस्सों को मजदूद करना। ताहम पुलिस ने सबको हर जगह से हटा दिया। जब DVC मोड़ ने दुर्गापुर में नेशनल हाईवे नंबर 2 को ब्लॉक किया तो पुलिस ने बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज किया।
सीपीआईएम जिला कमेटी के बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी के मेंबर पंकज राय सरकार ने कहा कि पुलिस को मार पीट कर बाएं बाजू के महाज को रोका नहीं जा सकता। वो मरकजी हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने सड़कों पर नहीं आएंगे। वो अवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ गली कूची एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ने भी मुख्तलिफ मकामात पर हड़ताल के खिलाफ जुलूस निकाले। पैदावार मुतासिर नहीं, विश्वनाथ। मगरबी वर्धमान तृणमूल कांग्रेस के तर्जुमान विश्वनाथ प्रियल ने कहा कि फैक्ट्रियों में मजदूरों की तादाद कम है, लेकिन पैदावार को किसी भी तरह से रुकावट नहीं बनाया गया। इनके कारकुनों ने पैदावार को तरतीब से रखा है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस ने हर जगह पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी थी। जहां भी हड़ताल के हामियों ने सरकारी या निजी बसों को रोककर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में खलल डालने की कोशिश की, वो वहां आए और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए इन्हें हटा दिया। आसनसोल में भी छटपट के वाकयात पेश आए। आसनसोल में मुतअद्दिद मकामात पर मामूली परेशानी की इत्तला मिली है। जैसे आसनसोल जुनूबी पुलिस ने राम पांडव पर सीपीएम के मोटरसाइकिल रैली को रोकते हुए इसने कार की चाबी छीन ली। फिर परेशानी शुरू हुई। सीपीएम के हामियों ने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी। बाद में पुलिस की एक बड़ी नफरी गई और सूरत हाल को पुरसुकून करने के लिए कार की चाबी वापस कर दी। वक्तन फौक्तन सीपीएम कारकुनों ने आसनसोल इंडस्ट्रियल एरिया में जुलूस और मोटरसाइकिल के जुलूस निकाले। इसको मेन प्रोडक्शन पीआर पर कोई असर नहीं। हल्की बरनपुर के दुकान बंद रहे। सीपीएम के सपोर्टर्स ने कई जगह जुलूस निकाले। दूसरी तरफ दुर्गापुर में सीपीएम और कांग्रेस समेत दीगर जमातों ने मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और सड़कें बंद कर दी। एक लफ्ज में पुलिस इंतजामिया हमेशा ही पूरे इलाके में तनाव को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही है। गैलरीज में मजदूरों की तादाद कम थी, जिसने पैदावार में रुकावट डाली, लेकिन फैक्ट्री हुकाम का दावा है कि इस तरह से पैदावार में खलल नहीं पड़ा। हालांकि दीगर फैक्ट्रियों में मजदूरों की तादाद कम थी। एक लफ्ज में अगरचे हामी सड़क पर थे, बहुत सारे सरकारी और निजी बसें हरकत करती नजर आईं। ऑटो टोटो को हरकत में आते हुए देखा गया। अहम मुख्तलिफ जगहों पर हामियों ने तमाम कारों से मुसाफिरों को उतार लिया और कार को इधर उधर फेर दिया। इन सब के बावजूद जो ज़रूरतमंद है वो अपनी कामयाबी के लिए घर से बाहर है। ये देखा गया था कि आसनसोल का मरकजी पोस्ट ऑफिस खुला था। देखा गया था कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन खुला है। वहाँ मौजूद लोगों की तादाद कम थी और सिर्फ बाहर से आने वाले ही नहीं आ सके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दूसरे दिनों की तरह काम नहीं कर रहा था। आसनसोल में 26 नवंबर को यौम दस्तूर के मौके पर जुमरात की सुबह आसनसोल शुमाली मुकन्नना असेंबली ब्लॉक में आसनसोल कस्बे में एक जुलूस निकाला गया। जुलूस की क़ियादत ब्लॉक सदर गोरदास उर्फ रॉकेट चटर्जी ने की। साबिक काउंसलर दिवाशीष उर्फ बाबन बंदोपाध्याय, सबरना राय और दीगर मौजूद थे। जुलूस इस दिन बीएनआर तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर से रवाना हुआ। जुलूस के इख्तिताम पर तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं और कारकुनों ने रविंद्र भवन के सामने श्रद्धांजलि पार्क में रविंद्रनाथ टैगोर के मुजस्समे पर फूलों की चादर चढ़ाई। बाद अज़ां एक गली रैली में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमाओं ने यौम आइन के मौके पर लोगों की जमहूरी हुकूक छीनने पर मरकजी हुकूमत पर हमला किया। बाराबनी में सीआईडीयू के कारकुनों ने 12 नवंबर को बंद रखने के मुतालबे के लिए 26 नवंबर को आज सुबह दुमानी बाजार में जुलूस निकाला। शुमाल माझी तपन दास, शेख रफीक, बच्चू मिश्रा, पंजनान गोराई, सेटू लीडर अशोक कर्माकर मौजूद थे। বামপন্থী 10টি গণসংগঠন শ্রমিক সংগঠন যৌথভাবে সারা ভারতবর্ষে বন্ধ ডেকেছে এবং ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি তারই প্রতিবাদে আজকে এই কেন্দ্রীয় সরকার রেলকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে, বিএসএনএলকে বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে, ব্যাংক বিমা বেসরকারির রাস্তাতে হাঁটার চেষ্টা করছে এবং অত্যাধিক মানুষের জনজীবন আজকে বিপর্যস্ত। প্রত্যেক দিন প্রতিটি জিনিসের দাম। मनोज शर्मा बाराबनी से। बाराबनी ब्लॉक यूथ तृणमूल ने आज दुम्हानी बाजार के मुख्तलिफ मकामात पर यौम आइन मनाया। नजरुल इस्लाम के फूलों की पेशकश बाराबनी के एमएलए बेदन उपाध्याय भी मौजूद थे। बाराबनी ब्लॉक यूथ तृणमूल के सदर परथा सारथी मुखर्जी, तृणमूल रहनुमा संतोष सिंह, नरेश बेवरी, मुमताज मनोज शर्मा की बाराबनी से रिपोर्ट। बाइट बेदन उपाध्याय और बाराबनी ब्लॉक यूथ तृणमूल के सदर पाटा सारथी मुखर्जी मौजूद थे। আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের পার্টির সুপ্রিমো আমাদের দিদির নির্দেশে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সংবিধান উদযাপন দিবস হচ্ছে। তো আজকে আমাদের বারাবণী ব্লকেও বারাবণী তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে
এটা উদযাপন হচ্ছে। আমাদের বারাবণী ব্লকে সমস্ত মনীষীদের মূর্তিতে আজকে মাল্যদান করবে আমাদের যুব কংগ্রেস কর্মী এবং আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস যারা কর্মী আছে। তার সাথে আমার যেহেতু বারাবণী বিধানসভায় দুটো ব্লক আছে, সালানপুর এবং বারাবণী ব্লক, সালানপুর ব্লকও সেম প্রোগ্রাম চলছে। তো আমি বারাবণী ব্লকে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আমাদের কাজী নজরুল ইসলামের গলায় মালা দিয়ে আমরা এটাকে উদযাপন দিবসটা পালন করলাম। যেভাবে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিজেপি সরকার যেভাবে সংবিধানটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং ইংরেজ শাসন চালাতে চাইছে, তার প্রতিবাদে আজকে गोंड समाज ने भी आसनसोल में यौम आइन मनाया। इस मौके पर अंबेडकर की मूर्ति पर फूलों की माला चढ़ाई गई। पश्चिम बर्धमान गोंड महासभा की तरफ से आज 26 तारीख को जो हम लोग भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस पालित किए हैं, इसके लिए हम लोगों का संगठन की तरफ से मैंने हजारों लोग हम लोग भीमराव अंबेडकर के माल्यार्पण किए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह हम लोग जितने भी हैं दलित समाज के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़ा है, सभी के हेल्प के लिए हम लोग आगे बढ़ें। और जो बच्चे लोगों का पढ़ाई नहीं हो रहा, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि आज के दिन सबक ले हम लोग भीमराव अंबेडकर से कि हम लोग बच्चे लोगों का पढ़ाई के लिए हम लोग उनके जो भी सुविधा हो। आरपीएफ वेलफेयर सेंटर के रोड साइड बाउंड्री में आग लग गई। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस ब्रांच आसनसोल में 2 बजे के आसपास आग लग गई। इससे जान माल का कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। बांसकेटिया कबायली गांव में तंजीम को मजबूत बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस का इजलास मुनक्कद किया गया। सलानपुर में डेंडुआ ग्राम पंचायत मेंबर ओलिटा सोरेन, तृणमूल रहनुमा नरेंद्र खशला और शंकर घोष ने 21वीं असेंबली इंतखाबात से कबल तंजीम को मजबूत बनाने के लिए सलानपुर ब्लॉक में डेंडुआ ग्राम पंचायत के तहत बंसकेटिया गांव के कबायली अवाम के साथ तंजीमी इजलास किया। इस तनाजुर में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा नरेंद्र खोसला ने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कारकुनों के हौसले बढ़ाने के लिए बारहानी एमएलए की हिदायत पर इलाके में एक इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। आज डेंडुआ पंचायत के तहत हंसकेटिया गांव में कबायली भाइयों और बहनों के साथ तंजीमी गुफ्तगू के साथ साथ एक गांव की कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो इंतखाबात के दौरान पहली जमात में काम कर सकें। आज हंसकेटिया के मुख्तलिफ कबायली इलाकों के 70 अफराद पर मुश्तमिल गांव की एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें तरक्याती सरगर्मियों के साथ साथ ये भी बताया गया है कि क्या तरक्की बाकी है। सिस्टा सोनपुर ने बाजारी ब्रांच की जानिब से 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाया। आज हिंदुस्तान के आइन के 71 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अंडाल में हरिपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन के यौम दस्ता मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे को हारपोर्ट किया गया और दस्तूर पर खसूसी गुफ्तगू की गई। इस मौके पर सिस्ता ECL जोन के जनरल सेक्रेटरी दयानाथ राम, TDB कॉलेज प्रोफेसर जीराम पासवान, सोनपुर बजरी एरिया पर्सनल मैनेजर अबीर मुखोपाध्याय, इंतज़ामी और CSR ऑफिसर अभिषेक दुधवाल, झांझड़ा एरिया के सिस्टा सेक्रेटरी राम सेविक पासवान, मिथेन बंधाकर, कपिल देव राम, बंकुला एरिया के रामानंद हरिजन, बपुल साव और गान के दीगर मेंबरान मौजूद थे। इस मौके पर दयानंद राम ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन के खालिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान के आइन की शक्ल में दुनिया का सबसे नुमाया और सबसे बड़ा आइन तैयार किया। इसे दुनिया के तमाम हलकों की जांच पड़ताल के बाद तश्कील दिया गया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा आइन समझा जाता है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 12 निज़ामुल औकात और 94 तरामीम शामिल हैं। ये एक दस्ती तहरीर है जो 48 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। इसकी तैयारी में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे। इस मौके पर सबको आइन की हिमायत दी गई। जो है हम लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं और निश्चित तौर पर संविधान को लेकर अगर हम संविधान के आर्टिकल्स को जाने, उसको पढ़ें, तो हम लोग निश्चित तौर पर अपने जो न्याय संगत जो चीजें हैं उसको हम लोग पा सकते हैं। तो ये बहुत हर्ष का विषय कि हरिपुर जैसे कोयलांचल एरिया में भी आज इतने जागरूक थे लोग, बहुत खुशी की बात है। तो हम लोग उद्देशिका को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आप लोग इसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व,
संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर को समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। हम होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 रामानंद पासवान पांडेश्वर से मुश्तमा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे का इफ्तिताह पांडेश्वर जनरल मैनेजर के दफ्तर के सामने मगरबी बर्दवान के जिला सदर और पांडेश्वर के एमएलए और इस्टूला ईसीसी के इंतजामी अफसर जतिंदर कुमार तिवारी ने किया। एल जोन के जनरल सेक्रेटरी दनानाथ राम, पांडेश्वर पंचायत समिति के सदर मदन बोरी, युद्ध तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक सदर संजय यादव, गोपीनाथ, नादिया दबार, केसर सिंह, संतोष पासवान और तमाम प्रधान, डिप्टी प्रधान और पंचायत समिति के मेंबरान मौजूद थे। उपस्थित आছেন আমাদের সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা আছেন, আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধানরা আছেন, উপপ্রধানরা আছেন, অঞ্চল সভাপতিরা আছেন, পঞ্চায়েত সদস্যরা আছেন, বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের দলের যারা সংগঠন দেখেন তারা আছেন। প্রত্যেকের নাম আজকে আমি নিচ্ছি না। দেখুন, প্রথমেই বলি আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান অন্যান্য সময় আমাদের যে অনুষ্ঠান হয় তার থেকে আজকে কিছু ডিফারেন্স আপনারা বুঝতে পারছেন, কিছু ফারাক বুঝতে পারছেন? তফা অন্য কিছু বুঝতে পারছি, অন্য প্রোগ্রামে অন্যরকম থাকে, আজকে একটা অন্যরকম কিছু বুঝতে পারছি, কেউ বুঝতে পারছেন? প্রথম যেটা আপনারা আজকে ফিল করবেন যে অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমাদের একটা মঞ্চ উঁচু। ब्रेकिंग न्यूज, शुभेंदु ने इस्तीफा दे दिया। रियासत में तृणमूल कांग्रेस के माबैन जारी तसादुम की वजह से सख्त गिर रहनुमा रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट ने एक अहम ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद रियासत की सियासत में हलचल मची है। शुभेंदु के अफसर शुभेंदु अधिकारी ने जुमरात की शाम को हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स HRBC के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शरियामपुर के रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अहम बात यह है कि इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा शुभेंदु अधिकारी सरकश रवैया अपना रहे हैं। वो पार्टी में अभिषेक के बढ़ते कद पर नाराज हैं। पिछले कई दिनों से इसको राजी करने की भी कोशिश की जा रही थी। बांकुड़ा से ममता बनर्जी ने भी इन्हें एक पैगाम दिया। कुछ दिन पहले ही रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी ने भी इन पर काबिले एतराज़ तबसरे किए थे। अब इनकी जगह HRBC के चेयरमैन कल्याण बनर्जी को मुकर्रर किया गया है। इमामबाड़ा के नज़दीक निगाह नीची सेंटर के अल अमीन एकेडमी की तरफ से 27 नवंबर 2020 को एक क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया जा रहा है, जो जुमा के रोज़ 2:30 पर शुरू हो जाएगी। आसनसोल में गुरु नानक जयंती 28 नवंबर से 30 नवंबर तक मनाया जाएगी। इस मौके पर नगर कीर्तन को छोड़कर सभी दूसरे प्रोग्राम में फिजिकल डिस्टेंस के उसूलों का प्लान करते हुए किया जाएगा। अब हम आपके सामने पेश करते हैं मेंबर ऑफ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इंटरव्यू। यहाँ पर ये गुरुद्वारा कब से है और आप गुरु नानक जयंती यहाँ पर कैसे मनाते हैं और कब से मनाते हैं? ये गुरुद्वारा तो हमारे जन्म से पहले के ही हैं। मतलब अंदाजा जब मैंने हमारे पिताजी लोग के टाइम से मैंने शुरुआत हुआ है यहाँ पे, जो जहाँ तक हम लोग को याद है। उनके बाद में हम लोगों ने मैंने ये देखना शुरू किया हुआ है। अभी फ़िलहाल ये 551वां गुरु नानक देव जी का जयंती है। 60 साल तो हमारी उम्र होने जा रही है। हम लोग तो ये देखते ही आ रहे हैं। उसके पहले भी हमारे बड़े लोगों ने, हमारे जो हमारे सीनियर्स थे, उन्होंने वो कर रहे थे। तो यहाँ आसनसोल में आप लोग किस ढंग से गुरु नानक जयंती मनाते हैं? इसमें आप लोग और क्या क्या करते हैं? नानक जयंती तो
इतनी धूमधाम से मनाई जाती है कि शहर वाले मने इस दिन का ही इंतज़ार करते हैं कि कब गुरु नानक जयंती आएगी। तो उसमें आप लोग क्या क्या करते हैं? उसमें नगर कीर्तन होता है, कीर्तन, लंगर, और रात में इधर कभी दरबार कीर्तन, यहाँ भी लंगर, मैंने 2-3 दिन लगातार ही लंगर चलते ही रहते हैं। कब से होगा ये? इस साल तो 28 तारीख से शुरुआत अखंड पाठ साहिब रखा जाएगा। अच्छा। 30 तारीख को समाप्ति। तो इस गुरुद्वारा में करेंगे या वहाँ? ये इस साल जो है कोरोना और ये सब नियम देखते हुए हम लोगों ने सारा प्रोग्राम ही ये गुरु नानक नगर कॉम्प्लेक्स में करने का निर्णय लिया है और सारी तैयारियाँ यहीं पे कर रहे हैं। अच्छा, गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा बता दें। नानक देव जी तो हम लोग सिखों के पहले गुरु थे, उन्होंने सारी। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। डू नॉट मैरी इफ़ यू हैव नॉट लर्न टू से सॉरी समटाइम्स इवन व्हेन यू आर राइट फॉर द सक्सेस ऑफ योर मैरिड लाइफ डिपेंड्स मोस्टली ऑन योर हम्बल सॉरी। शादी मत करो अगर आप सॉरी बोलना नहीं जानते हो। बहुत वक्त ऐसा होता है कि आप सही हो, पर आपके शादीशुदा ज़िंदगी की कामयाबी के लिए आपका सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ मोमेंट इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम।